नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंदूसम विश्वकर्मा। थाने मनपा का चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी सत्ताधारी पार्टी या विरोधी पार्टियां अब वादे कर रही हैं। वादे जनता के विकास के लिए कर रही हैं, जनता के विकास की बात कर रही हैं। घूम के लोगों से हम पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि कितना जनता का विकास हुआ और कौन सा कैंडिडेट जनता का विकास करने की बात कर रहा है तो क्या मुद्दे हैं। ऐसे में मुमरा में हूँ और मुमरा में आम आदमी पार्टी के लोग हैं हमारे साथ। इनसे भी हम जानेंगे कि एक तरफ सत्ताधारी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब अपनी झाड़ू को लेके कितने कैंडिडेट को मुमरा में उतारी है और उनके मुद्दे क्या हैं। भाई साहब मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। कई लोग हैं। भाई क्या हालचाल है, क्या मुमरा का माहौल है? हालचाल देखने में ठीक है लेकिन बहुत बदहाल है। बदहाल इस लिहाज से है कि जो लोग मुमरा में कॉरपोरेशन में 5, 10 और 15 सालों से यहाँ पर जो काबिज थे, बैठे हुए थे, उन लोगों ने जिस हिसाब से जो अपने काम अंजाम दिए वो लोगों ने बखूबी देख चुके हैं और उनके कामों से लोग उकता गए हैं। यही चीज़ों को सामने लाने के लिए आज आम आदमी पार्टी से अलग अलग वार्ड से 7 कैंडिडेट उतरे हैं। इस वार्ड में वार्ड नंबर 32 से हमारे 2 कैंडिडेट हैं, 32A से ओबीसी एक कैंडिडेट हैं और 32D से ओपन कैटेगरी में एक कैंडिडेट है। देखा जाए तो सभी लोगों का वादा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऑलरेडी जो पहले थे उन्होंने भी वादे किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कितना हुआ है और आपके कैंडिडेट अगर जीत के आए तो क्या होगा? वादे इलेक्शन में हर कोई करता है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। और इससे पहले जो लोग थे उन्होंने भी वादे किए थे, लेकिन वो वादों के ऊपर कितने खरे साबित हुए वो अवाम जनता अच्छे से जानती है। जिन जिन चीज़ों के ऊपर गटर, सड़क, पानी, ये जो बेसिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लोगों ने अपनी जो उनकी एक जो ज़रूरतों की जो चीज़ें थी वो लोगों को कुछ हद तक का उन लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन वो छोटी चीज़ों को इतना बड़ा दिखा करके कि जो मेन बाकी के जो सारी चीज़ें हैं उसके आड़ में वो सारी चीज़ें छुपी रही। एक समझदार नागरिक, समझदार अवाम यहाँ की, वो उस चीज़ को अच्छे से जानती है कि इन लोगों ने जो यहाँ पर बैठे हुए थे कॉरपोरेटर, वो एक ही पार्टी के ज़्यादातर कॉरपोरेटर्स यहाँ पर थे, एनसीपी एसपी के, शरद पवार से। तो इन लोगों ने अपने अपने वार्ड में जो जो काम किए वो काम आवाम ने उसको नकारा, क्योंकि जो चीज़ें इन लोगों को करनी थी, जो निधि आई, उन निधियों में भी इन लोगों ने सारी चीज़ें अपने दूसरे की निधियाँ चुरा करके अपने वार्ड में काम करना, काम करवा करके बैनर पे लगाना, बैनर में मार्गदर्शन के तहत वो सारी चीज़ें करना। तो ये लोग जो अपने तय खुद से काम नहीं कर सकते, किसी न किसी की मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है इन लोगों को। अब उनके साहब ने बोल दिया तो वो उस तरीके से वो काम करना है उनको। खुद से एक कॉरपोरेटर होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो इन्होंने पूरी तरीके से निभाई नहीं। कहते हैं कि गटर हमने साफ़ किए, गटर चौड़े कर दिए, लेकिन आप देखोगे कि बारिश 5 साल का टेन्योर था, 5 साल में 5 बारिश के सीज़न आ कर के गए। वो अगर चौड़े हुए भी तो रोड पर ये जो पूरा पट्टा है अमृत नगर का, दरगाह रोड से लेकर के यहाँ तक का, ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे कि एक सैलाब वाली स्थिति है। तो काम हुआ कहाँ, किधर हुआ? लोगों ने इसको अच्छे से जाना है। वो ऐसे लोग जिन लोगों के आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, वो सांप की पट्टी ही हटती नहीं है, जो जिनको भाई साहब, बॉस और बड़े भाई के नाम से बुलाया जाता है, वो उन्होंने एक उनको उस लेवल पे, उस दर्जे पर अपने आप, वो एक पर्सनल बात है। वो चाहे आप उसको कितने भी इज्जत से नवाजो, हमको उससे वो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम किया
वो काम को एक आम आदमी, उनके अलावा जो जिन लोगों ने साहब बॉस और ये बड़े भाई का और भाई साहब का जो दर्जा दे करके रखा, उनके अलावा जो आम पब्लिक है वो तो अच्छी तरीके से जानती है ना कि इन लोगों ने क्या काम किया है। तो आम आदमी पार्टी का क्या मसला रहेगा, आम आदमी पार्टी के क्या वादे रहेंगे, क्योंकि 7 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का मेन मोटो क्या रहेगा, मेन मुद्दा क्या रहेगा मुमरा वासियों के लिए? आखिर आम आदमी पार्टी को लोग वोट क्यों करें? देखिए, आम आदमी पार्टी एक विज़न लेकर के यहाँ पर आई है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, 7 कैंडिडेट्स हैं, वो सभी के सभी पढ़े लिखे हैं। कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। इन लोगों को राजनीति में, ये राजनीति लेवल की बात नहीं है, लेकिन कॉरपोरेशन के जो काम होते हैं, जो चीज़ें एक अधिकारियों तक का पहुंचानी होती है, उनसे बात करनी, उनसे अपने तय वो चीज़ को मनवाना, वो काम करना, वो काबिलियत इन कैंडिडेट्स के अंदर है। तो वो चीज़ों को आवाम अच्छे से जानती है। और आवाम की यहाँ की एक डिमांड भी थी कि जो 5, 10, 15 साल से जो रिपीटेड जो चेहरे हैं, जिन्होंने कुछ काम किया नहीं, बस किसी ना किसी के मार्गदर्शन में आकर के बैनर के ऊपर आए हैं, तो वो चीज़ों को, वो चेहरों को हटा करके नए चेहरे लाने थे। नए चेहरों के साथ में एक पढ़े लिखे लोगों को लाना था, जो उनकी बातों को अधिकारियों तक का पहुंचा करके अपनी कलम से, अपनी बातों से और अपने बल के ऊपर मनवाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कैंडिडेट, इस वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने चुनिंदा कैंडिडेट्स को यहाँ पर खड़ा की है। धन्यवाद भाई। और भी लोग हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर में आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा है और इस मुद्दे में आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम करती है। भाई, पेशे से आप भी वकील हैं, आम आदमी पार्टी में आए हैं, आम आदमी पार्टी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, क्या मुद्दा होगा आम आदमी पार्टी का मुमरा वासियों के लिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर ये जो लोगों ने बेसिक एम्यूनिटीज़ लोगों को जो प्रोवाइड नहीं की, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सिर्फ ये लोगों को इतना ही पिक्चर दिखाते हैं जितना उनको दिखाना चाहिए, उससे आगे उनको बढ़ ही नहीं पाते। उनको गटर, पानी, मीटर, रोड, सड़क, पाइपलाइन, बस इसी में सीमित है। उससे बड़ा एक और काम कर देंगे तो ब्रेकर लगा देंगे, इससे आगे कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पे काम करेगी? जनता को आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर आने के बाद जनता को क्या लाभ मिलेगा, क्या विकास के वादे होंगे? कुछ मेरे दिमाग में बातें हैं और कुछ मेरा एम है कि आम आदमी पार्टी का एक भी कॉरपोरेटर आएगा तो भी वो काम करेगा और साथ के साथ सारे आएंगे तो भी इस मुद्दों पे काम करेंगे। यहाँ पे जो पहला मुद्दा है वो मेडिकल का बहुत बड़ा इशू है। तो हम हर एक वार्ड में, हर एक एरिए में मोहल्ला क्लिनिक ओपन करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी गरीबों के लिए, और उसके अंदर अगर कोई और दवाई अवेलेबल होगी कॉरपोरेशन के पास तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड जो है समस्या वो है पानी की। जैसे बॉम्बे में बीएमसी में 24 घंटा पानी आता है, तो वही इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे कि थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ना में मुमरा में 24 घंटा लोगों को पानी मिले, साफ़ पानी मिले। तो इसी के साथ साथ ये करेंगे कि लोगों को जो पानी आ रहा है उसकी प्योरिटी चेक हो, लोगों के सामने पब्लिश किया जाए कितना साफ़ है कितना नहीं है, क्योंकि हर आदमी वाटर प्यूरीफायर से या प्यूरीफाई करके पानी नहीं पीता है। जो पीता है वो गंदा पानी पीता है, उससे बीमारियां होती हैं उनको। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो स्कूल का है। यहाँ पे थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो म्यूनसिपल स्कूल्स है उनका स्कूल्स ड्रॉप आउट रेट बच्चों का बहुत ज़्यादा है। एक तो स्कूल नहीं है, जो स्कूल है उनकी व्यवस्था नहीं है, स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं, टीचर्स नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, बेंच नहीं जी, अंदर प्लेग्राउंड नहीं, कोई खेलने के लिए नहीं, कंप्यूटर लाइब्रेरी नहीं, स्पोर्ट्स नहीं होता, तो बच्चा स्कूल क्यों जाएगा भाई? बच्चे को ये सब चीज़ स्कूल में जब प्रोवाइड की जाएगी तो ही वो स्कूल जाएगा ना, उसको स्कूल जाने अच्छा लगेगा। तो जैसी दिल्ली में हमारी सरकार ने जो स्कूल्स का वर्ल्ड क्लास स्कूल्स का मॉड्यूल लाई है, वो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी शुरुआत होगी और उससे बच्चों को फ़ायदा होगा और स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कम होगा
और बच्चे स्कूल जाएंगे तो बुरी चीज़ों से बचते रहेंगे, नशे से बचते रहेंगे, बुरे बाहर के लोगों से बचते रहेंगे, गंदी आदतों से बचते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के लोग थे और लोगों ने कहा कि 7 उम्मीदवार हैं, सातों पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें वोट दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि जो दल बदल के आता है उसका वजूद कितना है ये खुद जनता तय करे, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए दल बदलना अगर सही है तो जनता के विकास के लिए वो कितना काम करेंगे ये जानना और ये सोचना समझना भी जनता का काम है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि आखिर आपके शहर को अच्छा बनाने के लिए पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए, या फिर किसी राजा का बेटा या राजा के साथ रहने वाला राजा का वफादार चाहिए। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ मुंब्रा। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना।